कभी सोचा है कि भारत की सड़कों पर जो गाड़ियां दिखती हैं वो सिर्फ लोहा लक्कड़ नहीं है, बल्कि उनके पीछे पूरी पूरी कहानियां हैं। तो आज हम मार्च 2026 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों के आंकड़ों को खंगालेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सी कार बिकी, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर बिकी तो क्यों बिकी। और हाँ, कुछ बड़े ही मजेदार और हैरान करने वाले सच सामने आने वाले हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार लाइन से होती है। जैसा कि इस पूरे विश्लेषण के सूत्रधार ने कहा, ये जो लिस्ट है ना, इसकी शुरुआत भी टाटा की गाड़ियों से होती है और इसका अंत भी उन्हीं से। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा है टाटा के बारे में, और ये समझना दिलचस्प है कि कैसे एक ही कंपनी ने टॉप 25 की लिस्ट के दोनों सिरों पर अपना कब्जा जमा रखा है। तो लिस्ट में सबसे नीचे से शुरू करते हैं। 25वें नंबर पर है टाटा टियागो 7,190 यूनिट्स के साथ, और उससे ठीक एक पायदान ऊपर 24वें नंबर पर है टाटा की नई नवेली कर्व, जिसकी बिकी है 9,300 यूनिट्स। देखिए, कर्व के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही हम इसे टॉप 10 में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब लिस्ट के बीच में चलते हैं, जहां असल मजा है, असली रहस्य और कुछ चौंकाने वाली बातें छिपी हुई हैं। यहाँ कुछ ऐसे सेल्स के आंकड़े हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक नया चेहरा सब कुछ बदल देता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है महिंद्रा 3XO। जैसे ही इसका नया फेसलिफ्ट आया, नतीजा देखिए। जो गाड़ी पहले 4-5 हज़ार यूनिट्स बिका करती थी, वो सीधे 9,199 पर पहुंच गई। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं था, ये तो पूरा गेम ही बदल गया। और फिर 21वें नंबर पर आती है एक ऐसी गाड़ी जो लगता है टाइम में ही फ्रीज हो गई है। महिंद्रा बुलेरो 9,788 यूनिट्स के साथ। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। मतलब दशकों से वही डिजाइन, फिर भी इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। लगता है महिंद्रा को भी डर है कि भाई जो चीज इतनी हिट है उसे छेड़ना ठीक नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,026। ये है टोयोटा हाईराइडर की इस महीने की बिक्री का आंकड़ा, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पिछले साल इसी महीने के मुकाबले इसकी बिक्री लगभग डबल हो गई है। और हैरानी इस बात की है कि गाड़ी में कोई बदलाव तक नहीं हुआ है। ये सवाल भले ही मजाक में पूछा गया हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की तरफ इशारा करता है। मतलब हाईराइडर में ऐसा क्या हो गया, खासकर तब जब इसकी जुड़वा बहन मारुति ग्रैंड विटारा इस लिस्ट में कहीं आसपास भी नहीं दिखती। चलिए अब थोड़ा कार खरीदारों की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग गाड़ी खरीदते क्यों हैं, अपनी जरूरत के लिए या फिर अपना रुतबा दिखाने के लिए। ये लाइन भारतीय कार बाजार की एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महिंद्रा थार, जो 10,872 यूनिट्स की बिक्री के साथ 18वें नंबर पर है। लोग इसे इसकी जरूरत के लिए कम और इसके दमदार लुक और सड़क पर इसके दबदबे के लिए ज्यादा खरीदते हैं। ये देखिए, रोड प्रेजेंस का सीधा सीधा असर बिक्री पर कैसे पड़ता है। थार की तुलना मारुति जिम्नी से करके देखिए। हो सकता है जिम्नी एक बेहतर ऑफरोडर हो, लेकिन उसका लुक वो थार वाला दबदबा नहीं दे पाता, और नतीजा बिक्री में जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, अब थार से बिल्कुल उलट एक गाड़ी की बात करते हैं, मारुति इको। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका स्टेटस या रुतबे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये बनी ही सिर्फ और सिर्फ काम के लिए है। इको के बारे में ये बातें एकदम खरी और मजेदार हैं। भाई, ये गाड़ी पार्टियों या रोड ट्रिप्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये एक मजदूर गाड़ी है, सामान ढोने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस चलाने के लिए। और अब हम आ गए हैं टॉप 10 में। यहाँ तो बस एक ही नाम का राज चलता है, मारुति सुजुकी। बेलेनो, वैगनार, अर्टिगा। लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है मानो टॉप पर मारुति का मेला लगा हो। इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक ही गाड़ी है जो डट के खड़ी है, और वो है चौथे नंबर पर हुंडई क्रेटा। ये गाड़ी हर महीने लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। देखिए, मारुति की बिक्री भले ही जबरदस्त हो, लेकिन उनके कुछ डिजाइन्स हैं। खैर, ये थोड़ी कठोर लेकिन काफी मजेदार टिप्पणी है जो शायद बहुत कुछ कह जाती है। और ये रही डिजाइन पर एक और चुटीली टिप्पणी। मुझे लगता है इस भावना से काफी लोग इत्तेफाक रखेंगे। चलिए, अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं, लेकिन नंबर 1 का नाम बताने से पहले भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार से जुड़ा एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, उसे समझना जरूरी है।
तो तीसरे नंबर पे है टाटा नेक्सॉन और दूसरे पर टाटा पंच। और देखिए, ठीक वैसे ही जैसे ये लिस्ट शुरू हुई थी, वैसे ही ये टाटा के 2 टॉप मॉडलों के साथ टॉप पर पहुंच रही हैं। मतलब टाटा ने शुरुआत भी की और अंत भी। और अब वो नंबर जिसका इंतजार था। नंबर 1 गाड़ी की बिक्री का आंकड़ा है 21,224 यूनिट्स। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है मारुति डिजायर। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक ऐसे दौर में जहां हर कोई एसयूवी के पीछे भाग रहा है और सेडान का मार्केट लगातार सिकुड़ रहा है, वहां एक सेडान देश की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार कैसे हो सकती है? तो आखिर में जवाब यहीं छुपा है। डिजायर की इस जबरदस्त सफलता का सारा राज टैक्सी मार्केट में है। इसकी बिक्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमर्शियल खरीदारों से आता है, मतलब वो लोग जो इसे टैक्सी में चलाते हैं। और देखिए, विडंबना देखिए, जो वजह इसे नंबर 1 बनाती है, ठीक वही वजह कई आम खरीदारों को, मतलब पर्सनल यूज वालों को, इससे दूर कर देती है ना सोचने वाली बात?